पॉइंट ऑफ कंटेंशन इज कि ILP को देखिए, इनर लाइन परमिट को देखिए। इनर लाइन परमिट जो है चकमा लोगों को दरकार नहीं होता है अरुणाचल में। सिंस 1964 इनर लाइन परमिट जो है कभी भी इम्पोज नहीं किया गया है, हम लोग इनर लाइन परमिट नहीं लेते हैं। लेकिन दूसरा पर्सपेक्टिव ये है कि इनर लाइन परमिट लेना चाहिए। तो मानकुंग जी, आप अपना पर्सपेक्टिव रखना चाहेंगे? रिगार्डिंग द सेकंड पॉइंट सर, ये कि 2013 में जो जजमेंट दिया था हाई कोर्ट से, ये कहा गया था कि चकमा हाजोंग लोग को एक गवर्नमेंट का रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम का अंदर इसको सेटल किया गया था, इसीलिए उनको ILP का जरूरत नहीं होता है। ये आपका जजमेंट था, ठीक है? 2013 या इन दैट लाइन जस्ट स्पेसिफिकली ILP वाला बात करेक्ट है। हमारा कहना ये है कि अभी इस वक्त ऑन दिस डे 2025 एट द टाइम जब जजमेंट दिया था, मोस्ट ऑफ सिटीजनशिप का वो हुआ नहीं था प्रोसेसिंग, मतलब किसी शायद। लेकिन आज का डेट में इफ यू आर अ सिटीजन ऑफ इंडिया, देन अरुणाचल प्रदेश में आपका जो जजमेंट है वो 342 आर्टिकल का सब कॉन्ट्रेडिक्ट करता है। मतलब जो शेड्यूल ट्राइब का लिस्ट में, फिलहाल शेड्यूल ट्राइब का लिस्ट में चकमा हाजोंग का नाम नहीं है, तो इस चीज को देखने से तो आप नॉन APST होता है, बीइंग एन इंडियन सिटीजन। क्योंकि आप अभी ST नहीं हुआ तो यू आर नॉन APST, जस्ट लाइक मद्रास से बिहारी आसानी जैसा है। तो अगर इनको ILP लगता है तो आपको भी ILP होना जरूरी है, नहीं तो वो कॉन्ट्रेडिक्ट करता है। और अब जो कहता है मतलब सिंस 1964, वो ऐसा बात नहीं है। BEFR एक्ट का वायलेशन तो 2013 तक हुआ, उसका बाद जब जजमेंट देने का बात नहीं, ILP नहीं चाहिए बोल के जजमेंट जो दिया था, तब वो मतलब शायद कॉन्स्टिट्यूशन को थोड़ा से उसको मतलब क्या बोलेगा, उसको रीडिफाइन नहीं किया था हमारा कोर्ट ने शायद। अंडरस्टैंडिंग शायद, मैं तो जज का वो उसका जजमेंट का ऊपर में वो नहीं करूँगा, दे आर लर्नड पीपल्स ना। लेकिन ऐसा मतलब अपना हिसाब से मेरा जो ओपिनियन है, मतलब इस वक्त 2025 में यू आर मोस्ट ऑफ देम आर सिटीजन ऑफ इंडिया, सो इन द स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश, इफ यू आर नॉट अंडर द प्रेसिडेंशियल वो लिस्ट में, ST लिस्ट में नहीं आता है, तो यू हैव टू हैव ILP एंड यू हैव टू कम अंडर BER एक्ट का आना तो 1873। मेरा ये मतलब राय है मतलब। Montu ji, do you want to add on to that? According to मैंने ये 2013 का जो verdict है, the verdict clearly says that the Chakmas and Hajongs were settled in that region mainly due to their permission obtained from the competent authority. That's why they are settled in their confined area. On that ground, they should not require ILP. This is the main verdict जो दिया था। लेकिन उसी में जो हम लोग फर्स्ट पॉइंट डिस्कस किए थे, जब वो लोग बोला था कि कॉम्पिटेंट अथॉरिटी का सहायता, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के साथ बातचीत करके ही उन लोगों को बिठाया था, इसलिए ILP का कोई जरूरत नहीं है, जो वर्डिक्ट है हाईकोर्ट का 2013 में। तो इसलिए हम लोग अभी जो फर्स्ट पॉइंट डिस्कस किया था वो पॉइंट इसमें आ जाता है कि वेदर द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, क्या सिस्टम से कॉम्पिटेंट अथॉरिटी का कौन कौन कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है उसको सेटलमेंट यहाँ में देने के लिए, शायद ओनली जैसे कि आप लोग पहले बोल रहा था यूनिलैटरल डिसीजन हुआ था सेंट्रल गवर्नमेंट। तो मैं ये सोचता हूँ कि मैं ये एक ऐसा चीज है जो थोड़ा एम्बिग्यूअस है, लूपहोल्स है इसमें। इवन द सेंट्रल गवर्नमेंट एट दैट टाइम, दोज हु मेड दिस डिसीजन also made somewhere or somehow there were some loopholes in this regarding the settlement of the Chakmas and Hajongs into those regions where they are being settled now. So मैंने वो कहने का मतलब ये है कि सेंट्रल गवर्नमेंट का भी इसमें कुछ गलतियां हो गया इसमें, क्योंकि क्लियर कट वो लोग भी मतलब ये है वो है ये चीज बोल के वो लोग का भी अभी ये नहीं था उस समय। लेकिन अभी बोल रहा है द कोर्ट सेज नाउ दैट द Chakmas and Hajongs were settled on taking decisions and taking permissions from the competent authority. तो ये competent authority कौन कौन है, कैसे कैसे है, वो भी ये सब मैटर ऑफ डिस्कशन। तो ये मैं कहना चाहूँ।
I would like to give a comment. With respect to this particular ILP issue, it is special reference to Chakma Hajor, and overall, with respect to the 2013 Honorable High Court judgment, that Chakmas and Hajors are deemed fit and deemed thought to be like indigenous of Arunachal Pradesh. This is not expressed. This is implied. दो शब्द होते हैं, एक्सप्रेसली, इम्प्लिसिटली, एक डायरेक्टली, एक इनडायरेक्टली. अभी इसमें बहुत कुछ वो मालूम है ना आप लोगों को, मकड़ाचार. It is very much connected with so many trivial other topics. Now coming to the main point, when we talk here about ILP, inner line permit, we should be precisely, we should have proper knowledge about BEFR Act 1873. अभी 1873 BEFR Act, आप सोचिए 1873 को फॉर्मुलेट किया गया, ये बनाया गया, एक्ट पास किया गया ब्रिटिश रिजिम में, कॉलोनियल एरा का समय का ये कानून है. वो लेजिस्लेशन जो BEFR Act 1873 है, अरुणजीत जी, you have to understand the intent of that legislation. आपको वो जो मोटिव है वो BEFR Act कॉन्स्टिट्यूट करने का, वो इंटेंट को समझना है, वो लेजिस्लेटिव इंटेंट को समझना है कि वो लेजिस्लेशन, वो कानून क्यों पास किया. बालीपारा फ्रंटियर ट्रैक है, सदिया फ्रंटियर ट्रैक है, अभी नेफा अरुणाचल प्रदेश द एर्सवाइल नेफा, इट वाज अ फ्रंटियर ट्रैक. तो ये जो नागा फ्रंट, ये जो फ्रंटियर ट्रैक्स को प्रोटेक्ट करने के लिए ये जो BEFR Act 1873 को पास किया गया. This was the intention of the legislation, intention of that particular act. Number one, very very clear. Number two, अभी चकमा लोग आया कब है? Still, pre and post of that particular implementation of law, वो एक particular point होता है. जैसे कि आजकल IPC नहीं है, लेकिन क्राइम क्या कब कमिट हुआ है? When IPC subsided, तब आपका क्राइम कमिट हुआ था. तो आपको कौन सा कानून में बुक किया जाता है? IPC में बुक किया जाता है. अभी जुलाई 1 तारीख 2023 का बाद आप क्राइम कमिट करेगा, you will never be booked as per the IPC. You will be booked as per the भारतीय न्याय संहिता 2023. So you have to understand that particular, क्या बोलते हैं उसको, कट ऑफ, क्या बोलते हैं, नॉट कट ऑफ, that particular lining, thin line, कि 1964 को चकमा हाजो इमिग्रेशन होता है, उसको यहाँ भारतीय ये हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट, यूनियन गवर्नमेंट उसको सेटलमेंट करता है. एक्ट पास हुआ तो उससे पहले अभी ऑनरेबल हाई कोर्ट जब कोई कानून पास करता है, इट बिकम्स अ प्रेसिडेंट, एक कानून बन जाता है ऑटोमेटिकली, ये एक तो गवर्निंग एग्जीक्यूटिव ऑर्डर बन जाता है, एंड एवरी जजमेंट पास बाय ऑनरेबल हाई कोर्ट एंड द एपेक्स कोर्ट बिकम्स अ लॉ बाय वर्च्यू ऑफ दैट जुडिशियल सिस्टम. नाउ अरुणजीत जी, आप हमको बताइए, वी हैव गॉट टू टेम्पल्स, हमारे पास दो टेम्पल है, वन इज लेजिस्लेशन, one is judiciary. कौन बड़ा है इससे? Can you tell me, sir, whether legislation is important or whether judiciary is important? Whether legislation is over the judiciary or whether judiciary is over the legislation? What will be your comment, sir? After that, I'll continue. सर, सबसे पहले तो इस चीज को देखिए, बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग है. सर, हमको सिर्फ आप प्लीज ये बताइए, let me complete after that. Okay, sir. सिर्फ आप हमको बताइए, लेजिस्लेशन टॉप में है ना, जुडिशरी टॉप में है? सर, सबसे पहले तो ये let's get the context हो रहा है. Yes, sir. ILP को देखिए ना, ILP and the 2013 judgment. Okay. सबसे पहले हम लोगों को यह समझना पड़ेगा कि who is the competent authority. नहीं सर, एक्चुअली मेरा ट्रैक अभी मिसगाइड हो जाएगा, सॉरी, हम खत्म कर लेंगे तब तो. मेरा आई एम स्टिकिंग टू द मेन पॉइंट. मेरा कहने का मतलब है, इनमेंट परमिट अगर ऑनरेबल हाई कोर्ट बोलता है कि इट इज डीम्ड फेल्ट कि ये लोग ऑलरेडी परमिटेड है बाय ड्यू कंसर्न ऑफ द हायर अथॉरिटी, वो हायर अथॉरिटी कौन एक्सप्रेस इट इज द गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, यूनियन गवर्नमेंट. खत्म. अभी आप एक बात बताइए, आपको BEFR Act मना करता है, प्रोहिबिट करता है इलीगल एंट्री इनटू अरुणाचल प्रदेश व्हिच इज अ ट्राइबल प्रोटेक्टेड एरिया. अभी सी, इसलिए मैं बोल रहा है ना, देयर आर सो मेनी कनेक्शन. आप लोग डायरेक्ट FR में नहीं जा सकते.
ए फॉर एप्पल समझने के लिए बहुत कुछ होता है कानून में. To understand this particular judgment of the Honorable High Court, you have to connote, you have to connect, you have to bridge so many things together. बहुत खिचड़ी है ये, तब जाके आपको पिक्चर क्लियर होगा. अब ILP कॉन्सेप्ट को समझ में नहीं आ रहा है, अब ILP का लेजिस्लेशन के इंटेंट को आपको समझ में नहीं आ रहा है, जुडिशरी क्या कर रहा है वो आपको समझ में नहीं आ रहा है, लेजिस्लेशन क्या करता है वो आपको समझ में नहीं आ रहा है. जुडिशरी सिर्फ लॉ को इंटरप्रेट करता है. एंड जुडिशरी ने क्या इंटरप्रिटेशन दिया? जुडिशरी ने देखा कि देयर इज नो सच प्रोविजन prescribed in the law prevailing till today that shall bar the Chakmas and the Hajongs entry into Arunachal Pradesh, which is a protected land by virtue of BFR Act 1873. ये हाई कोर्ट ने, ऑनरेबल हाई कोर्ट ने इंटरप्रेट किया लॉ, और ऑनरेबल हाई कोर्ट ने ये जुडिशियसली सोचा क्योंकि इनको ऑलरेडी परमिटेड है एंट्री इनटू दैट प्रोटेक्टेड एरिया. देयरफॉर दिस कोर्ट, ऑनरेबल कोर्ट को अपना जुडिशियस माइंड को लगा के उन्होंने जजमेंट पास किया कि इसको ILP का कोई जरूरत नहीं है. Not directly, they are not permitted directly by the BFR Act. They are directly prohibited by the BFR Act 1873, which is into play till today. BFR Act अभी तक प्ले में है. BFR Act अभी एग्जॉस्ट नहीं हुआ है. अभी ऑनरेबल हाई कोर्ट 2013 जजमेंट जब देता है कि चकमास doesn't need any ILP, we respect ऑनरेबल हाई कोर्ट जजमेंट. Every Indian citizen respects it. लेकिन एक बात, एक कानून बनना पड़ेगा जजमेंट 2013 का. अभी आप बोलिए, जब MLA लोग का इंटेंशन है कि हमारा बोनाफाइड को हमको पहले प्रोटेक्शन करना है, there will be some law formulated in coming days with respect to ILP to the. This is very debatable, very debatable. We can never accept only just because of one honorable high court judgment. Honorable high court judgment can never dictate the legislation. Thank you sir. हमको इतना ही बोलना है. कभी भी जुडिशरी लेजिस्लेचर को डिक्टेट नहीं कर सकते. Thank you, Mantaji, for expressing your thoughts Thank so you. clearly. Thank you. लेकिन इसमें एक चीज जो है मैं भी इसमें क्लियर करना चाहता हूँ सर ना. कोर्ट ने ये सेम मैटर को कोर्ट 2013 में सुना. A petition, a PIL was filed in 2010. तो उसका जजमेंट 2013 में आया. तो now if we are questioning the wisdom of the court, तो that is a different issue. लेकिन जो कोर्ट ने कहा है, वो कोर्ट ने ये कहा है कि since the government of India had taken a policy decision, इसमें policy decision को underline करना पड़ेगा. Since the government of India had taken a policy decision to settle the Chakmas and Hajongs in Arunachal Pradesh, and this was done in consultation with the state at that time, they are to be treated as resident of that place, that particular place. इसलिए जो है, it is implied that they have, when the policy decision was taken, who took the policy decision? The government of India. Who is the authority over the BEFR Act? Who is actually can permit settlement or या तो बोले तो किसको लगना चाहिए, किसको ILP नहीं लगना चाहिए, उसका डिसीजन कौन लेगा? That is the central government. That was the authority. So कोर्ट ने ये कहा है कि उस ILP कानून का, बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन एक्ट का उसका जिम्मेदार है सेंट्रल गवर्नमेंट. तो जब सेंट्रल गवर्नमेंट इन लोगों को, चकमा हाजोंग लोगों को यहाँ लेके आई, दैट मीन्स दैट उन लोगों को, चकमा हाजोंग लोगों को उन्होंने परमिशन दिया वहाँ बैठने के लिए, और उनको ILP की दरकार नहीं है. तो कोर्ट ने ये कहा है. तो इसलिए मुझे आई एम नॉट श्योर कि इस टाइम पे कोर्ट का जो विजडम है उसको गलत ठहराना कितना सही है या कितना गलत है. बट अगेन, सिंस वी आर डिस्कसिंग, वी आर ओनली डिस्कसिंग सो दैट योर पर्सपेक्टिव कैन कम आउट और हम लोग अपना पर्सपेक्टिव को दे सके. सो फिलहाल तो दिस ऑर्डर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट इज नॉट ओवरटर्न बाय द हाई कोर्ट. उसके लिए SLP गया हुआ वो SLP है, अभी भी सुप्रीम कोर्ट में है. सो लेकिन अभी तक उसको ओवरटर्न नहीं किया गया है सर ना. तो टिल देन एटलीस्ट वी कैन से दैट
by the virtue of this Guwahati High Court that ILP is not implemented for the Chakmas and Hajras. Okay, sir. There is a settled truth, you know, like एक बार हाई कोर्ट ने जजमेंट पास कर दी तो सेटल Correct. सर इसमें कोई और डिबेट नहीं कर सकते। वो पॉइंट हम डर लंबा नहीं करते। ठीक ये है। आपका लास्ट पॉइंट हम इसमें डिबेट ही कर रहे हैं। Correct. वी आर नॉट सो मच इस बात पे हमें ज्ञान भी नहीं है। Correct. जस्ट डिस्कस कर रहा है, Right. समझने की कोशिश कर रहा है क्या हो रहा है। Correct. तो ऐसा है ना जो भी मतलब कॉन्ट्रेडिक्ट कर रहा है उसमें ये बोलो हाँ। कि मतलब जो 2013 में जो जजमेंट दिया था, हाँ। ठीक है, आप वहाँ लिखा हुआ डीम्ड मतलब ना Yes. कि इनको लगेगा ही नहीं। लगेगा। हाँ, तो यू सेइंग दैट इसलिए नहीं लगेगा कि वी आर रेसिडेंट, मतलब आप इस जगह का रेसिडेंट है। सरकार ने उनको सरकार ने- बिठाया है, इसलिए उन लोगों को, चकमा लोगों को उस जगह के रेसिडेंट बना दिया। हाँ, उनका ही बात नहीं। तो उसका हिसाब से मतलब आईपी नहीं लगा। हाँ। फिर आज का दिन में फैक्ट में चाहिए सर, समथिंग वी हैव टू, कुछ चीज का सेक्रीफाइस वो होना ही पड़ेगा सर, नहीं तो इसका सॉल्यूशन एंड डिस्कशन नेवर विल कम आउट। ठीक है, ठीक है। वी आर हियर, वी वांट सॉल्यूशन। Correct. हम लोग यहाँ का स्टेक होल्डर है। हाँ, Correct. वी डोंट माइंड एनीवन क्या कर रहा है, कौन मेमोरेंडम दे रहा है, दैट्स नॉट आवर प्रॉब्लम। Correct. हम लोग का भी एक इंडिविजुअल सोच है ना, ठीक। वी वांट अ परमानेंट सॉल्यूशन ऑफ दिस मैटर। ठीक। हाँ, Right, right. कुछ ना कुछ तो बातचीत करके ही होगा। हाँ, टेबल में तो टुडे तो वी आर जस्ट फॉर्मल डिस्कशन, अभी सब अपना पर्सनल कैपेसिटी से बात कर रहा है। Correct. तो ये आईपी वाला लास्ट वाला बात होगा सर, आज का दिन में 2025 में क्या ये वैलिड होता है? क्योंकि आज वो सोचिए उस समय जब वो जजमेंट दिया था, किसी सेटलर दिया था, चलो एज अ सिटीजन भी मान लेते दिया था, लेकिन आज के दिन में अगर आप ये 342 का अंदर नहीं आता है फॉर प्रेसिडेंशियल लिस्ट में, तो यू हैव टू कम अंडर बीएफआर एक्ट। तो सर इसमें ना और एक दो पॉइंट क्लियर करना चाहता हूँ। जो जजमेंट है उससे दो पॉइंट जो है क्लियर निकल के आता है। और एक हम लोग विजडम तो चैलेंज नहीं कर रहे जस्ट, ये अपना ओपिनियन बोल रहे हैं। Right, okay, understand. The first conclusion that came out from this judgment, the Guwahati High Court judgment, is that Chakmas were treated as citizens. Because of that, उन लोगों को voting rights दिया गया है. Citizen of अरुणाचल implied here, India, अरुणाचल implied here. क्योंकि उसमें कहा है कि सरकार उनको लेके गई है, वहां बसाया है, उनको परमिशन दिया है, इसलिए वहां का निवासी बना दिया है। अगर आप सोचिए कि अगर चकमा लोगों को आईएलपी देना है, तो आईएलपी फॉर्म में आप जानते हैं कि कहां से आ रहे हो, वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम। हम लोग तो लिखेंगे डायूं से आ रहा हूं, डायूं का है अरुणाचल में है, तो अरुणाचल में रह के क्या अरुणाचल का आदमी को आईएलपी लेना चाहिए, ये एक क्वेश्चन है। फिर उसी जमाने में 1964 सर ना 65, 66, 67, 68 इसमें बहुत सारे और सेटलमेंट हुई। विजयनगर में एक्स सर्विसमैन गोरखा लोगों का सेटलमेंट हुआ है, उनको भी इनर लाइन परमिट की दरकार है। उसी तरह से पंजाब से, हरियाणा से सिजोसा में एक्स सर्विसमैन को लाके बसाया गया था। वैसे बाद में सब लोग चले गए, लेकिन अभी भी कुछ फैमिलीज उनको भी आईएलपी की दरकार नहीं, बिकॉज ऑफ द सेम लॉजिक, द सेम रीजन। तो इसलिए जो है हम लोग ये मानते हैं कि जब गवर्नमेंट ने एक पॉलिसी डिसीजन के तहत हम लोगों को परमिट दिया है, बसाया है, यहाँ में रिहेबिलिटेट किया है, तो उसका मतलब हम लोग ये मानते हैं, ये हम लोग का इंटरप्रिटेशन है, हम लोग का पर्सपेक्टिव है कि हम लोगों को नॉन परमिट की दरकार नहीं है। लेकिन आपका पर्सपेक्टिव अलग है, हम लोग समझ सकते हैं। इट्स अ मैटर ऑफ डिस्कशन एंड डिबेट, दैट्स व्हाई वी आर हियर। तो हम लोग उसको ज्यादा नहीं पीछेंगे मेरे ख्याल से, नेक्स्ट टाइम और उसको हम लोग डिबेट कर सकते हैं और इस पॉइंट का हम डिबेट कर सकते हैं। तो थोड़ा ये दीपांकर सर को इसमें थोड़ा सा आपका इनपुट चाहेंगे सर। आपने तो पूरा कन्वर्सेशन सुना होगा इनर लाइन परमिट को लेके, इसमें आप क्या कहना चाहिए? यस, लेकिन आपका जो एक पैनलिस्ट ने भी बोला, मैं भी वो बोलूंगा कि हम भी इस मैटर में एक्सपर्ट नहीं हुआ, आई एम आल्सो नॉट एन एक्सपर्ट, बिकॉज दिस इज अ combination of what is made in the constitution. It is also a court who have made a decision which has gone to the Supreme Court, and
I think deliberations are also going in. I just have one point from not from this particular discussion perspective, but my limited understanding is that legislature, whether it is state assembly or the central government, passes a law, and it is the court's right to see whether the law is as per the constitution. So the question of who is above the legislator or the court, I think nobody is above each other. This is all three: executive, legislature, and bureaucracy, right? Which is headed by the Prime Minister to the President, the Chief Justice, and the Prime Minister of the country is at the same level, and they are at each other's checks and balances. And obviously, the court can come in if they feel there is a violation of the Constitution. So their job is to be the custodian of the Constitution, right? Now, that doesn't mean that if the court is saying that certain law is correct or incorrect, make them superior. They are just making a comment from the perspective of the Constitution. Legislature can always go back and have a new law, right? So I think that is one perspective I wanted to say, that at least constitutionally all three are equal. The other point is, I think you mentioned and others also mentioned that there are documentary evidence or counter evidence. I think there has to be a forum for people to sit down across each other and share those documents. These discussions ultimately are gateway to a larger discussion where people see what others are saying and validate that, or go back and see whether they are, or even I would say the support of people who are deep into analyzing the history of India, who have access to other archives, the archives we have gone into, to find out what sort of documentary evidence is there, because whatever the government will do, there will be a documentation. There is no doubt about it. Now, it may not be at one place, or it may have been in somewhere, it has not been digitized, but documentation definitely has happened. When the settlement happened, now, who they discuss, this is of course to be documented, but definitely there was a process of identification of space, who are there, who can be there, how it will affect the local population, that. I think that would be good to then, of course, as you rightly said, that this is the first attempt to have a dialogue, which I found it very good. Come back and see in the spirit, which again was mentioned in the discussion, that there has to be a give and take or coming to a middle ground, because if everybody stands where they stand, then there will be no progress. So I think it's a good beginning, and yeah, that's what I wanted to say. And I think we will not further continue the discussion, so there is about continuing. Next time हम लोग फिर इसी तरह से with open mind, with open heart, look बैठेंगे, and then we will continue this discussion, and we can शायद दूसरे टॉपिक में हम लोग जा सकते हैं. But thank you so much for coming down to इतना दूर से, and this is the first of its kind of initiative. Or we must, the Chakma community must appreciate all of you for coming here, joining us, and having this heart-to-heart discussion. Because going forward, हम लोगों को heart-to-heart discussion होना ही पड़ेगा. Otherwise, there is no solution. इतने decades तक ऐसा हम लोग इस इशू चलता रहेगा. So give and take भी होना चाहिए. बिल्कुल. There has to be give and take, compromise, understanding of each other's position. तो इन्हीं शब्दों के साथ once again thank you so much for joining Nine Talks, and hope to see you again soon. Thank you everyone. Thank you, and thank you sir. Very healthy discussion. Yes.